राधे राधे मित्रों। इस अखंड ब्रह्मांड में जो कुछ भी बना है, जो कुछ भी चल रहा है या जो कुछ भी होगा, वह सब नियत है और वह सब ईश्वर की कृपा से ही संभव है। हमें जो भी हम ईश्वर की भक्ति या जो भी हम कर्म करते हैं, जिस प्रकार का हम व्यवहार करते हैं, पर ईश्वर की भक्ति के लिए कुछ हमारे पूर्व जन्म के पुण्य होते हैं और कुछ इस जन्म के कर्म। लेकिन एक बात सत्य है कि हम किसी भी मज़हब के हों, किसी भी धर्म के हों, ईश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और उन्हें जिस तरह हमने अपनी शरण में लेना होता है, किसी न किसी प्रकार ले ही लेते हैं। तो आज की जो कथा है, यूँ तो ठाकुर जी के कई कई अनन्य भक्त हुए हैं और जिनकी कथा अभी भी अनसुनी है, अनकही है। तो ऐसे ही एक भक्त हुए ठाकुर जी के मथुरा में, दादर रहमान। दादर रहमान 12-13 साल की उम्र में ही जो है उन्हें श्री राधा रानी जी के दर्शन हो गए। राधा रानी जी का साथ मिला, राधा रानी जी का स्नेह मिला। करुणामयी श्री राधा रानी सरकार की, जैसे एक माँ अपने पुत्र की देखरेख करती है, उसी प्रकार राधा रानी जी ने दादर रहमान की देखरेख की। तो आइए जानते हैं क्या थी दादर रहमान की कहानी। मथुरा में विश्राम घाट के निकट मिर्ज़ा साहब का घर था और मिर्ज़ा साहब के इकलौते पुत्र थे दादर रहमान। दादर रहमान बहुत ही सीधा साधा सरल स्वभाव का, चुपचाप रहने वाला शर्मिला सा एक बालक था, जो कि मदरसे में पढ़ता था। अपने माता पिता की इकलौती संतान था और मतलब बहुत ही अदब से पेश आना, बहुत इज्जत से सबसे पेश आना, तो सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। दादर रहमान मदरसे में पढ़ाई करते थे, तो मदरसे में उन्हें जो कुछ भी सिखाया जाता था, उनकी नमाज आयात या जो जो होता है उनका, तो इस तरह से उन्हें पढ़ाया जाता था। दादर रहमान के घर और मदरसे के बीच में एक मंदिर था और दादर रहमान रोज़ उस मंदिर के बाहर खड़े होकर एकटक देखते रहते थे। अंदर नहीं जाते थे, पर बाहर से एकटक घंटों घंटों देखते रहते थे। उनकी आँखें उस मंदिर के बाहर खड़े जब रहते थे तो आँखें पानी से भरी भरी रहती थी। एक अजीब सी बेचैनी थी, मतलब वो बिना दर्शन किए रह ही नहीं पाते थे। 12-13 साल का बालक ही तो था, जिसके लिए भक्ति जैसे भारी शब्दों का प्रयोग करना भी अभी सही नहीं था। तो क्या था कि उस मंदिर के अंदर ठाकुर ठाकुरानी जी की एक मनमोहक मूर्ति थी, जिसकी रूप माधुरी का नशा बालक दादर रहमान को चढ़ा था। बिना उनके दर्शन किए वो रह ही नहीं पाता था। किसी न किसी बहाने उस मंदिर के आगे उस रास्ते पर आ ही जाता था। कई बार उसे इस बात के लिए डांट भी पड़ती थी घर से कि वह मदरसे से घर या घर से मदरसे जाने में देरी करता है, पर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। एक दिन उसकी अम्मी उसे ऐसी डांट रही थी कि मदरसे से उसका भाई कब का घर आ गया है, तो उसे इतनी देर क्यों हुई। तो उसने बहुत ही सरल सहज शब्दों में अपनी अम्मी से पूछा कि हम हिंदुओं को काफिर क्यों कहते हैं, और उसका इतना पूछना था कि उसकी अम्मी जो है आग बबूला हो गई और उसे कहने लगी कि तू काफिरों का नाम भी अपनी ज़ुबान से कैसे ले सकता है, तुझे पता नहीं है हम मुस्लिम हैं, वो काफिर हैं। इस्लाम में उनके उसके लिए उन्हें जहन्नुम में जगह मिलेगी या ना जाने क्या क्या। और उसे डांट कर कहने लगी कि तेरे इस प्रश्न का जवाब शाम को जो है तेरे अब्बू आएंगे वही देंगे। अब क्या था, शाम को जैसे ही मिर्ज़ा साहब घर पे आए तो उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि आज जो है दादर ने ऐसा ऐसा पूछा और काफिराना हरकत कर रहा है। इसने पूछा कि हम हिंदुओं को काफिर क्यों कहते हैं। और इतना सुनना था कि मिर्ज़ा साहब आग बबूला हो गए। उन्होंने एक छड़ी निकाली और बालक को पीटने लगे। बहुत सारी बातें उसे बताई, सुनाई या समझाना चाहा कि ये जो है इस तरह की काफिराना हरकत ना करें, ये हिंदुओं का जो धर्म है उसके सोबत में ना पड़े।
उन्होंने उससे कहा कि तू ज़रूर उस हिंदू पंडितों के बालकों के साथ जाकर बिगड़ रहा है। कौन तुझे इस तरह से बरगला रहा है, बता मुझे। मतलब उन्हें लग रहा था कि शायद उसे किसी हिंदू पंडित बालकों ने या हिंदू पंडित किसी ने जो है बताया है या कहा है। पर बालक क्या ही बोलता, उसे थोड़े ही किसी ने बोला था। उसे तो बस ठाकुर ठाकुरानी जी का प्रेम का नशा चढ़ रहा था। पर वो इसे इतना पीटते थे, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। एक दिन दादर और उसका भाई काशिम जब मदरसे से घर आ रहे थे, तो कासिम ने कहा कि जो उनका मदरसे का टाइम था वो समाप्त हुआ कि चलो घर चलते। तो दादर ने कहा कि तुम चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कासिम ने कहा कि तू ज़रूर उस काफिरों के मंदिर जा रहा होगा। तुझे इतना मतलब मारते हैं चाचा और तेरी पिटाई करते हैं, तुझे समझ में नहीं आती है, तू काफिराना हरकत कर रहा है। मैं आज घर जाके तेरी शिकायत करूँगा। तो दादर रहमान बहुत ही सरलता सहज मन से अपने भाई से बोलते हैं कि क्या तूने कभी कृष्णा और उसकी दुल्हनिया को देखा है? तो कासिम झल्ला कर बोले, क्या वो भी कोई देखने की चीज़ है? तब रहमान कहते हैं कि क्यों, खुदा की बनाई इस धरती में सब कुछ खुदा का बनाया ही तो है, कुछ नहीं देखने वाली क्या चीज़ है? तब काशिम मुझसे कहते हैं कि तू जानता नहीं है खुदा हमसे क्या चाहता है? खुदा काफिरों के जो है जहन्नुम में जगह मिलेगी इस तरह से। तब रहमान कहते हैं कि खुदा हमसे मोहब्बत चाहते हैं और कुछ नहीं। कासिम जो है गुस्से में वहाँ से चले गए और उनसे कहा कि तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा, मैं घर जाके तेरी शिकायत करूँगा। पर उन्होंने घर आके कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने इस बात का जिक्र किया तो जो रहमान थे उनकी खाल उधेड़ी जाएगी। 2-3 दिन इस बात को हो गए थे, पर काशिम के बहुत सोचने के बाद काशिम ने सोचा कि भाई की इस काफिराना हरकत के बारे में बताएं या ना बताएं। पर फिर उन्होंने सोचा कि बता ही देते हैं, क्योंकि उन्हें जो है इन काफिराना हरकतों से बचाना भी था, अपने भाई को सही रास्ते पे लाना था। उसके पिता का विश्वास था कि वह एक अच्छा मुसलमान बनेगा। दादर रहमान बहुत अच्छा बालक था। जब उसने यह बात अपने चाचा जान को बताई तो उन्होंने एक छड़ी निकालकर खूब पिटाई लगाई बालक की, पर उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। और उन्होंने इस बारे में उनके जो मुल्ला साहब से उनसे बात की कि रहमान जो है इस तरह की हरकतें कर रहा है, उनके मंदिर के आगे जाके खड़ा होता है। मुल्ला साहब ने उनसे कहा कि वह स्वयं उसकी देखरेख करें और उसे पंडितों के बालकों के साथ आने जाने ना दें। इस तरह से कहा और कहा कि मैं उनके जो बड़े अधिकारी थे फ़ारूक शिरा साहब से जो है बात करता हूँ इस विषय में। तो इतना कहना था कि मुल्ला साहब चले गए और मिर्ज़ा साहब घर को आ गए। तो उन्होंने घर आकर स्वयं उसकी देख-रेख करनी शुरू करी, उससे बातचीत करना, खाना खिलाना या जो भी है अपने बच्चे को साथ थोड़ा-सा टाइम देना। पर उसे कहाँ इन चीज़ों से फ़र्क पड़ने वाला था। वो एक अलग ही धुन में रहता था, चुपचाप, एकदम चुप, शांत, किसी के साथ बैठता नहीं था। कोई उसके पास अगर बात करने के लिए जाए तो सरक कर चला जाता था। तो ऐसे में परेशान होकर मिर्ज़ा साहब की जो पत्नी थी दादर रहमान की अम्मी, उन्होंने कहा कि आप बालक को देख नहीं रहे हो, वह किसी से बात नहीं कर रहा है, हाथ से ना निकल जाए, बच्चा है, उसकी इस तरह से बातें कि उसे पीटना नहीं चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए ऐसे। तो ऐसी बातें हो ही रही थी कि रात को उसके कमरे में गए। मिर्ज़ा साहब जैसे उसके कमरे में गए तो देखा कि वह अपने कमरे में नहीं था। उन्होंने बाहर आकर देखा तो कुछ दूरी पर कुएं की मेड़ पर दादर रहमान अकेले बैठे हुए थे अंधेरे में चुपचाप। और ऐसा देखकर मिर्ज़ा साहब को फिर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने दादर रहमान की खूब पिटाई करी। पिटाई करने के कुछ दिन बाद दादर रहमान ने अपना घर छोड़ दिया और जाने से पहले अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी मेरी उम्मीद छोड़ दो, मुझे लाडली जी बुला रही हैं, मेरा लौटना मुश्किल है। और ऐसा कहकर वो घर छोड़कर चले गए। उनके घर छोड़ने के बाद जो है उनके माता पिता बहुत परेशान थे, ढूंढ रहे थे, पछतावा हो रहा था कि हमने उसे इतना पीटा, बालक ही तो था, हम उसे प्यार से समझाते तो वह समझ जाता, पर पछताने से क्या ही होता है। अब ये तो था शुरुआती दौर। अब आगे क्या हुआ? जो मिर्ज़ा साहब थे वे बालक की खोज में जो है परेशान थे। तो जो भी यात्री विश्राम घाट की तरफ आता, मथुरा आता, तो उससे मिलते और उसकी फ़ोटो दिखाते, अपना नंबर देते, पता बताते कि जैसे उन्हें बालक मिले तो उसके विषय में उन्हें जानकारी दें, उन्हें अवश्य सूचना दें।
तो एक बार एक रवि कुमार चट्टोपाध्याय जी करके एक बंगाली यात्री थे, वे यहाँ मथुरा आए हुए थे, जिनसे उनकी भेंट विश्राम घाट पर हुई। तो मिर्ज़ा साहब ने उनसे भी अपनी व्यथा कथा कही, उन्हें सब कुछ समझाया। उन्हें अपनी दशा समझाने के लिए वो एकांत में ले गए कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदुओं से ऊपर हैं, एक दिन हमारे ही जो धर्म का था, मतलब सब इसी धर्म को मानेंगे। मतलब वो उन्हें ये बताना चाह रहे थे कि उसने जो है हिंदू धर्म अपनाकर अच्छा नहीं किया। तो चट्टोपाध्याय जी को उनकी बात सुनकर कुछ गुस्सा भी आ रहा था, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन हाँ, उन्हें मन ही मन उस बालक के लिए तरस आ रहा था, और उस बालक के बारे में सोच कर वो ना जाने क्यों इतना परेशान हो रहे थे और उससे मिलना चाह रहे थे। तो चट्टोपाध्याय जी वहाँ से वृंदावन की ओर चले गए। उनके मन में एक अलग सा भाव आ रहा था उस बालक रहमान के लिए। वो भी मन ही मन यही प्रार्थना कर रहे थे कि काश उन्हें वो बालक मिल जाए तो उससे खूब सारी बातें करें। तो उनकी ये इच्छा भी बहुत जल्दी पूरी हुई। वो वृंदावन गए। वृंदावन में जमुना जी के किनारे जैसे उन्होंने स्नान किया, वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर 3 वृक्ष हैं, जो कि समान दूरी पर कुछ इस तरह से खड़े हुए हैं कि त्रिकोण बना रहे हैं, और उनके बीचों बीच बैठा है एक बालक, जो कुछ अलग ही ओज तेज उसके चेहरे पर है। उसके बैठने का ढंग ऐसे जैसे किसी योगी का हो। जैसे उसके पास पहुंचे तो देखते हैं कि वह मतलब कुछ इस तरह लग रहा था कि जैसे स्वयं वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी भगवान हो। तो उसके पास पहुंचे तो उन्हें देखकर बात करने की इच्छा हुई, तो देखा कि वे बालक एक टक जमुना जी की ओर देख रहे थे। उन्हें कोई शुद्ध ही नहीं है। सर्दियों के दिन थे, तो उनके शरीर पर एक सिंगल वस्त्र जो उन्होंने धारण किया हुआ था, लेकिन उस बालक को कोई फर्क ही नहीं था। ऐसा तेज एकदम योगी स्वभाव, लेकिन उनका मन तो ठंड और कपड़ों पर ही अटका हुआ था। चट्टोपाध्याय जी कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर से गर्म वस्त्र जो है निकाला और उस बालक को जो है पहना दिया। कुछ ही देर में एक ब्रजबाला छन 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 पायलों की आवाज़ करती हुई आई। उसके हाथ में एक लाल थाल में ढका हुआ शायद कुछ खाने का सामान, और एक हाथ में लोटा था जिसमें दूध शायद रहा होगा। वह आई और बोली कि तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं, मतलब ब्रिज भाषा में बोल रही थी कि तुमने कुछ खाया नहीं, तुम ध्यान में रहते हो, ये तो मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, कुछ खा लो। तो अपने हाथों से जो है बालक को खिलाने लगी, और बालक को खिलाने के बाद बोली कि चट्टोपाध्याय जी से कि बाबा आप कुछ देर और यहीं ठहर सकते हो, आप इसका ध्यान रखना, मैं शाम को आऊँगी। इसे तो चंपा सखी अपने साथ लेके जाएगी। कल लाडली जी ने मेरे से कहा था कि इसे खाना खिला देना, नहीं तो इसका शरीर टिकेगा नहीं। 10-12 दिन से इसने कुछ खाया नहीं है, ये हमेशा अपने ध्यान में रहता है, तो आप इसका ख्याल रखना, मैं शाम को आऊँगी। तो ऐसा कहकर उन्होंने हाँ में सिर हिलाया, और अब जो बाला थी ब्रजबाला वह चली गई। तो आगे जो था बिल्कुल सपाट मैदान था। तो चट्टोपाध्याय जी कहते हैं कि मैंने उसका आना और जाना दोनों मेरी आंखों के सामने था, पर उस मैदान में से न जाने वो कहाँ विलीन हो गई है, उन्हें पता ही नहीं चला। वे देखते रह गए। अब इतना होना था कि इसके पश्चात जो है जो चट्टोपाध्याय जी से उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई उस बालक से बात करने की, और वे हरी 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 नाम का जब इस प्रकार जोर जोर से करने लगी कि वह बालक जो है ईश्वर का नाम सुन के उनकी ओर देखे, और जल्दी ही उस बालक ने उनकी ओर देखा। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप इतनी कम उम्र में यहाँ पर, आपको कष्ट नहीं होता, आपके शरीर में कोई कपड़ा नहीं है, इस तरह की जो भी, आपको कोई कष्ट नहीं होता? तो बालक बहुत सरलता से बोला, कष्ट? यहाँ किस प्रकार का कष्ट? यहाँ तो स्वयं ठकुरानी जी मेरे साथ है, राधा रानी जी मेरे साथ है। कष्ट तो पहले था जब माता पिता मारते थे, अब तो आनंद ही आनंद है। इतने में उस बालक ने पूछा, क्या आपने राधा कुंड देखा है? चट्टोपाध्याय जी ने हाँ में सर हिलाया। उन्होंने कहा, क्यों, उनका क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकते हो? तो इतने में बोला, उन्होंने कहा हाँ। तो उसके शरीर में एक अलग सी तरंग दौड़ गई कि राधा कुंड का नाम सुनकर राधा कुंड। फिर बोले, पर वहाँ मुझे तुम कैसे ले जाओगे? वहाँ तो मुझे लाडली जी ही लेके जाएंगी, या वहाँ तो मुझे चंपा सखी लेके जाएगी। जब चंपा सखी शाम को आएगी तो वही मुझे लेके जाएगी, पर अभी उसके आने में तो बहुत टाइम है, वो अभी नहीं आएगी।
तो उसने चट्टोपाध्याय जी ने कहा कि आप मुझे राधा कुंड के बारे में कुछ बताएंगे? तो बोले कि वहाँ तो अद्भुत दृश्य, अद्भुत शांति है। वहाँ सखा सखी सब एक साथ घूमते हैं। चारों ओर प्रेम ही प्रेम है। ईश्वर का बनाया हुआ अलग ही स्थान है। वहाँ मेरे ठाकुर ठाकुरानी जी विराजते हैं साथ में। और ऐसा कहना था, और फिर जमुना जी की ओर देखकर एक टक देखने लगे। वो हमेशा जैसे ठाकुर ठाकुरानी जी के ध्यान में ही थे। अब इतने में साँझ हो गई, और साँझ के समय दूर से एक बाला नीले कपड़े पहने हुए छनछनाती हुई आ रही थी। उसकी वेशभूषा कुछ अलग, चेहरे का तेज कुछ अलग। ऐसी वेशभूषा में उन्होंने ब्रज में कोई नहीं देखा था। और ये ब्रजबाला वो नहीं थी जो उनके लिए भोजन लेके आई थी दिन में। ये तो कोई और ही थी। और आई, और उसके कंधे पे हाथ रखा बालक रहमान के, और उसके पीछे पीछे जो है बालक दादर रहमान भी चल दिए। और चट्टोपाध्याय जी कहते हैं कि आगे मैदान में दूर जाकर ना जाने दोनों कहाँ अंतर ध्यान हो गए। वो और कोई नहीं, स्वयं ठाकुरानी जी थी। उन्होंने अपने सखी से कहलवाकर उन्हें भोजन कराया, ना जाने क्या। पर एक चीज़ और थी, उन्हें चट्टोपाध्याय जी को भी अपने दर्शन देने थे, क्योंकि उनके मन में उस बालक के लिए एक अलग ही भाव उमड़ रहा था। तो ठाकुरानी जी किसी को भी किसी भी प्रकार अपनी लीला में ले जाती है। वह किस मजहब से है, या हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें उनसे प्रेम की आवश्यक वो है। जिस तरह हम उनसे प्रेम करते हैं, उससे कई गुना अधिक प्रेम वो हमसे करते हैं। हमारे समर्पण के साथ ही ईश्वर हमारे साथ हो लेते हैं। फिर हमारा सुख, हमारा दुख हमारा नहीं, स्वयं ईश्वर झेलते हैं। तो इस प्रकार दादर रहमान को जो है राधा रानी जी अपने संग ले गए, और ना जाने कहाँ अंतर्ध्यान हो गई, ऐसा चट्टोपाध्याय जी बताते हैं। ऐसी है करुणामयी सरकार श्री राधा रानी जी की लीला, कि उन्हें अपनी शरण में जिसे लेना है वह ले ही लेती है, किसी न किसी रूप में। उन्हें जहाँ वास देना होता है वहीं वास देती है। वृंदावन, तभी तो कहते हैं कि वृंदावन में बिना ठाकुरानी जी की मर्जी के कोई नहीं जा सकता है। जिसे ठाकुरानी जी बुलाना चाहेंगी वहीं वृंदावन जाएगा। तो हम सब भी दोनों हाथ जोड़कर जयकारा लगाकर ठाकुरानी जी से प्रार्थना करेगी, कम से कम एक बार हमें वृंदावन बरसाना आने का मौका मिले। ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, ठाकुरानी जी की आराधना कीजिए, ईश्वर से प्रेम कीजिए, जितना हो सके नाम जप कीजिए, ईश्वर से प्रेम कीजिए। जो कुछ दिया ईश्वर ने दिया है। राधे राधे। कमेंट में जयकारा जरूर लगाएं। राधे राधे।